तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह पर अपनी कार लेकर आ जाती है। तो सामने से एक लड़की होती है, वो पूछती है कि क्या तुम वही ड्राइवर हो जिसको मैंने बुक किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, अगर बैठ जाओ। और फिर वो लड़की और हमारा मेन कैरेक्टर कार में बैठ जाते हैं और दोनों ही आइलैंड होटल के लिए निकल जाते हैं। और जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि तुम मुझे जो शीशा है उसमें क्यों देख रहे हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं शीशा नहीं बल्कि शीशे के द्वारा तुम्हारे पीछे रोड को देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम ठीक से गाड़ी नहीं चला पाती हो। तो जो सुनकर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़कने लगती है। वो बोलने लगती है कि तुम ऐसे कैसे, मैंने तुमसे बस एक क्वेश्चन पूछा, तुम मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा और तुम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर देता है और लड़की बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे वो लड़की रोने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज़ गाड़ी को स्लो करो, मुझे डर लग रहा है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उसकी बातों को नहीं सुनता और बोलने लगता है कि आज शायद ही तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर जा पाओगी, लेकिन अगर तुम मुझे डैडी बुलाओ तो मैं तुम्हें यहाँ से सेफली पहुँचा सकता हूँ। तो सो कॉल मी डैडी बेबी। जो सुनकर लड़की बोलने लगती है डैडी डैडी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि गुड गर्ल। और फिर जो लोग होते हैं आइलैंड होटल पहुंच जाते हैं और जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर पर भड़कते हुए बोलने लगती है कि मैं भी तुम्हें एक बेड समीक्षा दूंगी और मैं तुम्हारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करूंगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक पैसेंजर द्वारा बैड रिव्यू मिला है, तो तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में जिंग लॉन्ग बिल्डिंग का मालिक बनाया जाता है। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलने लगता है ये वही बिल्डिंग है जहाँ मैं पहले काम करता था और अब उस टकले आदमी से मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर होटल के अंदर चला जाता है। जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर को देख के बोलने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहे हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो डैडी है वो इस जो होटल है उसका 28% का शेयर होल्डर है। जो सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर जो वहाँ की एक वेट्रेस होती है वो आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि आप टेबल नंबर 8 पर बैठ जाइए और ये कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए हैं। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डॉक्यूमेंट के लेकर टेबल नंबर 8 की ओर जाने लगता है और वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। और फिर जो वेट्रेस होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कॉफ़ी लेकर आती है। और जो लड़की होती है बहुत मनी मन सोचने लगती है कि भले ही मैंने तुम्हें गलत कहा हो लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और जो लड़की होती है तभी उसके पास एक लड़का आकर हाथ बुलाने लगता है और बोलने लगता है कि क्या तुम वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की हो। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हाँ मैं वही ब्लाइंड डेट वाली लड़की हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है इन दोनों को बड़ी गौर से देख रहा होता है और तभी वहाँ एक टकले बंदे की एंट्री होती है और उस टकले बंदे के साथ 2 लड़कियां होती है, जिसमें से जो वाइट ड्रेस वाली लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है जिसने उसे धोखा दिया था। और जो वो रेड कपड़ों वाली लड़की होती है वो उस टकले आदमी से बोलती है कि टकले जी आप यहीं पर रुकिए, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलकर आती हूँ। फिर हमारे मेन कैरेक्टर पास आ जाती है और बोलने लगती है कि अभी भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम यहाँ लफड़ा करने आ गए। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है वो बोलने लगता है कि मैं तुम जैसे सोना खोदने वाली लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर तुम 20 साल की होकर 50 साल के पुरुषों के साथ घूमना पसंद करती हो, इसमें तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तो मुझे तुम्हारे माता पिता के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। जो सुनकर लड़की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलने कि तुम। और फिर जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जो लड़की होती है वो बड़ी ही सेक्सी वे में बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोगों के बीच में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो रही हो। जो लड़का हो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे वो टकला आदमी बोलता है कि लड़के तुम कौन हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि तुम जिस वाइट
ड्रेस वाली लड़की के साथ खड़े हो, मैं उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो और हमारा आज ही ब्रेकअप हुआ है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत। बाय बाय गाइस, सायोनारा।